हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू टेबल्स निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज आज हम डिस्कस करेंगे कि एक नंबर को हम निकालना है कि ये ऑड है या इवन, ठीक है। और तीसरी चीज जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वोटिंग प्रोग्राम। तो आज हम देखेंगे वोटिंग प्रोग्राम, टेबल्स निकालेंगे और ऑड और इवन नंबर्स को हम वेरीफाई करेंगे कि ये ऑड है या नहीं, या इवन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम टेबल से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पता है कि हम सबसे पहले पुट करते हैं हेडर फाइल studio.h। इसको क्लोज करेंगे, दूसरे में आएंगे, फिर लिखेंगे फंक्शन एज अ फंक्शन मेन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट इंट। इंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म है। एज अ आई एन कोमा आई। आई का मतलब क्या है? यहां पे आई है आपकी वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। और फिर आप यहां पे करेंगे प्रिंट एफ का ऑप्शन आएगा, इसमें प्रिंट एफ फंक्शन ऐसा लेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे एंटर एन इंटीजर। आप नंबर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट में आएंगे, फिर आप स्कैन एफ का ऑप्शन लेंगे। आपको पता है कि प्रिंट के बाद हम सीधा स्कैन करते हैं, तो फिर आप यहां पे हम लेंगे मॉड डी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप एक कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंड, ठीक है। तो अब यहां तक हमारी प्रोग्रामिंग पूरी हो गई है। एन क्या है? जो नंबर हम टाइप करेंगे उसे एन बोल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, जो हमने एज ए ऊपर इंटीजर में ले रखा है INT में। तो फिर अब फॉर कंडीशन ले रहे हैं हम यहां पे आई इक्वल टू 1। ये आई इक्वल टू 1 क्या है? आज की वैल्यू, ठीक है। तो फिर सेमीकोलन से इसे क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आई स्मॉलर एंड इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इसे आप क्लोज कर दीजिए, सेमीकोलन नहीं यहां पे लगाना है, ठीक है। यहां पे हम खाली अपने ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और एक चीज और लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते हैं, आज की वैल्यू हमने यहां डाली नहीं, तो आई प्लस प्लस हमारी यहां पे क्या है? आज की वैल्यू। अब उसके बाद आप नीचे आइए, फिर उसके बाद हम अपना ओपन ब्रैकेट, आप ओपन ब्रैकेट नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम प्रिंट एफ का ऑप्शन लेंगे सीधे। तो अब यहां पे आप मॉड डी लगाइए, फिर आप मल्टीप्लाई करिए मॉड डी से, ठीक है ना। हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। तो हमें मॉड डी हो गया, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर एक और कॉमा, फिर एन कॉमा आई, फिर एन इंटू आई। तो अब यहां पे हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है। तो अब उसके बाद अब लास्ट स्टेप करेंगे रिटर्न टू जीरो। रिटर्न टू जीरो का यहां पे मतलब हुआ कि आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करी है वो एकदम सक्सेसफुल हो रही है। रिटर्न टू जीरो, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप नीचे आइए, फिर उसके बाद आप क्लोज ब्रेसेस का यूज करिए। बस यहां पे हमारा आज का ये प्रोग्रामिंग पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। अभी रन नहीं हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है आई थिंक। प्रिंट एफ का ऑप्शन सही यूज करा है हमने यहां पे। कॉमर्स का भी, हाँ यहां पे गलती हो गई। यहां पे आप सेमीकोलन लगाओगे, ठीक है। तो यहां पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब रन करते हैं। अब रन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे मैं 8 का टेबल जानना चाहता हूं, तो मुझे 8 का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। थोड़ा यहां पे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमने यहां पे क्या नहीं लगाया है? अपना न्यू लाइन फंक्शन। तो अब मैंने न्यू लाइन फंक्शन लगा दिया है। अब दोबारा 8 की टेबल लेते हैं हम, ठीक है। तो अब न्यू लाइन फंक्शन यूज करने के बाद अब मैं यहाँ पे 8 लिखता हूं, तो मुझे 8 की टेबल मिल गई, ये लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा पहला जो स्टेप था वो हमने कवर कर लिया है। हमने पहला पॉइंट जो आज हमने निकालना था कि हमें टेबल्स फाइंड कर लेनी थी। आप कोई भी टेबल इससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 67 की टेबल लेना चाहता हूं तो मुझे 67 की टेबल मिल जाएगी। आप कोई भी टेबल इसमें से आराम से, इस फंक्शन को यूज करके आप कोई भी टेबल आराम से इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी जो आज का हमारा स्टेप है उसकी तरफ को चलते हैं। अब दूसरा स्टेप जो है आज हमारा वो है कि हमें ये बताना है कि वेदर नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने सेकंड में बेसिक्स, अगर जहां पे मैंने ऑड नंबर और इवन नंबर निकालना बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप हेडर फाइल लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, एज अ मेन फंक्शन जो हम यूज करते हैं अपना। फिर उसके बाद आप ओपन ब्रेसेस का यूज करेंगे, फिर इंटीजर एन, ठीक है, सेमीकोलन लगा के इसे क्लोज कर देंगे। फिर अब यहां पे हम फंक्शन लेंगे एज अ प्रिंट एफ, ठीक है ना। प्रिंट एफ फंक्शन हम हमेशा लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्कैन एफ करते हैं। तो अब मैं यहां पे बोलता हूं, इसमें भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एंटर ए एन इंटीजर, ठीक है, मैं इंटीजर का यूज कर रहा हूं। आप नंबर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, स्कैन एफ। तो अब स्कैन एफ में हम क्या लिखेंगे, मॉड डी, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के एन एंड एन, ठीक है ना, एंड एन। हम दूसरा नंबर जो भी हम यहाँ पे हम जब हमें कंपाइल के बाद जो भी हमें रिजल्ट निकालना होता है वो नंबर के लिए हम यहाँ पे एन का यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद आप एक कंडीशन लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे इफ, ठीक है। तो इफ लगाने के बाद आप एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे इस प्रोग्रामिंग में जरूर ध्यान रखनी है। अगर ये नहीं आता है तो मतलब कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो n इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पे इसे क्लोज कर दीजिए, 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या है कि आप अगर n को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर मिलेगा, हमें n नंबर मिलेगा जो भी हम वहां पे टाइप करेंगे। तो अभी ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। जो भी नंबर को आप अगर 2 से अगर आप कोई भी एक नंबर को डिवाइड करेंगे, लेट सपोज 6 को, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिर आपको नंबर 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स का हमने यूज करा है कि ये समझाने के लिए यूज करा है कि आपको सेम एज अ वही नंबर मिलेगा जो आप वहां पे टाइप करोगे। तो अभी हम उसका रिजल्ट देखेंगे, पहले अभी हम अपनी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज इवन, या ऑड भी लिख सकते हो। पहले नंबर इज ऑड, ठीक है ना। फिर मैं दूसरे में लिख देता हूं एल्स, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास, प्रिंट नंबर इज इवन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नंबर ऑड भी हो सकता है, नंबर इवन भी हो सकता है, वो हम जो टाइप करेंगे नंबर वो बताएगा वो। फिर अब यहाँ पे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस का यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार और देख लेता हूँ कि कहीं हमारी गड़बड़ तो नहीं हो रही है प्रोग्रामिंग में। अभी बता देगा अगर कहीं गड़बड़ हो रही होगी तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल गया है, सही है। अब चेक कर लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो देखते हैं कि क्या बता रहा है। 2 इज नंबर इज ऑड, ठीक है ना। 2 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम काम कर चुका है। तो अब यहाँ पे मैं एक और बार लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 63 ले लेता हूँ, 63 का यूज कर लेते हैं एक बार। हाँ, नंबर इज इवन आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ये यूज कर देख लिया है कि हमें कौन कौन से आप कैसे ऑड और इवन नंबर निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग के। गाइस, अब हम वीडियो के आखिरी एंड पे आ गए हैं। तो अब आपको पता है कि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं वोटिंग प्रोग्राम का यूज, ठीक है। वोटिंग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो अब पहले मैं आपको पता है कि हेडर फाइल यूज करेंगे include std.h का। फिर उसके बाद आप मेन एज अ फंक्शन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इंटीजर, ठीक है ना, इंट। फिर उसके बाद आप एज क्राइटेरिया, फिर उसके बाद इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आप प्रिंट एफ को ऐसा ऑप्शन लेंगे। प्रिंट एफ ऑप्शन में आप लिखेंगे एंटर योर एज, एंटर एज। आप एंटर योर एज भी लिख सकते हैं, एंटर एज लिख दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटर एज के बाद आप यहाँ पे दोबारा स्कैन एफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि प्रिंट के बाद हम स्कैन का यूज करेंगे, फिर प्रिंट का नहीं करते हैं, स्कैन का करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मॉड डी का यूज करेंगे, मॉड डी। फिर उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ठीक है। तो फिर आप यहां पे लिखेंगे एंड एज। तो अब यहां पे हम ये लिख चुके हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इफ कंडीशन का यूज करेंगे और यहां क्लोज ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस का यूज करेंगे।
फिर उसके बाद आपको ये लिखना है एज, यानी कि आप इस एज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, 18 एज के लिए। या तो आप 18 के होने चाहिए या तो आप 18 से अबव के होने चाहिए। तो हम इक्वल टू 18 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं क्लोज पैरेंथेसिस की मदद से। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट एफ एज ऑप्शन, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, फॉर वोट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे में लिखेंगे एज अ कंडीशन एल्स, ठीक है ना। तो अब इसमें लिखेंगे प्रिंट एफ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये पूरा अपना क्राइटेरिया लिख लिया है, प्रोग्राम कर लिया है। अब इसे क्लोज ब्रेसेस की मदद से प्रोग्राम को पूरे को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, एक बार आप देख लीजिए कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो अब हम इसे रन करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए। पहले वाले में हम प्रिंट एफ में लिखा है फंक्शन में यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब आपकी एज के अकॉर्डिंग वो वहां पे आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो रन करते हैं आप इसको, तो रन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो देखते हैं क्या बोलता है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना, तो यानी कि आप वोट नहीं कर सकते। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एज लिखता हूँ 19, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप कैसे इस ऐप को आसानी से डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। और ये मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कि आप कौन से ऐप से इसे प्रोग्राम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और आप अगर इसे सीखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।